नमस्कार, फोर्स बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के जो नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं और उसके बाद बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो गया है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पटना से लेकर के दिल्ली तक जो तमाम राजनेता हैं और जो बड़े चेहरे हैं एनडीए गठबंधन के, वो लगातार बैठक करते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली की, क्योंकि देखिए दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली पहुंचकर वो बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात करते नजर आए हैं। मुलाकात के बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि नई सरकार के गठन को लेकर के गहन चर्चा और मंथन जो है वो इस बैठक में देखा गया है। क्योंकि देखिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है वो दिल्ली पहुंचकर एक अहम बैठक करते नजर आए हैं और नई सरकार को लेकर के उनके तरफ से जो तमाम रणनीति है और जो चर्चाएं हैं जो निकल करके सामने आ रही थी, उस बैठक को लेकर के काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए आज हम पार्टी को लेकर के हम बात करें तो हम पार्टी की तरफ से आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी पांचों जीते गए जो विधायक है वो इस विधायक दल की बैठक में पहुंचे थे और इस बैठक में विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया। देखिए प्रफुल्ल मांझी जो है वो हम पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी खूब एक्टिव नजर आ रही है और यही कारण है कि वो आज दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से चर्चाएं तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण का जो समारोह है उनका हो सकता है, संभावनाएं जताई जा रही है कि 20 नवंबर तक वो शपथ ले सकते हैं, जिसके लिए पटना के गांधी मैदान को तैयार किया गया है। बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है और शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो पहुंचने की संभावनाएं है वो जताई जा रही है। इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के भी पहुंचने की जो संभावनाएं है शपथ ग्रहण के समारोह को लेकर के वो जताई जा रही है। यानी बड़े पैमाने पर जो है वो कार्यक्रम किया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बतौर बिहार के मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए बिहार सरकार के गठन को लेकर के गहन चर्चा और जो मंथन है वो लगातार जारी है। एनडीए के तमाम दिग्गज नेता इसको लेकर के बैठक कर रहे हैं। आज पटना में भी लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए भी जो तमाम राजनेता है उनके आवास पर पहुंच रहे थे और तस्वीरें भी सामने आई थी कि किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करते नजर आए थे। और इस बीच देखिए जीतन राम मांझी भी दिल्ली में मुलाकात करते नजर आए हैं। देखिए बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ उनकी जो मुलाकात है वो हुई है और इस मुलाकात को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। क्योंकि देखिए सरकार के गठन को लेकर के वो इस बैठक में और इस मुलाकात में चर्चाएं हुई है, गहन मंथन किया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से प्रचंड जीत के साथ एनडीए एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने जा रही है और इस जीत को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि अच्छे खासे नंबर के साथ जो एनडीए है वो बिहार में जीतते नजर आई है और एक बार फिर डबल इंजन की जो सरकार है वो बिहार में देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए बीजेपी जो है वो इस बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। 89 सीटों पर बीजेपी की तरफ से जीत हासिल की गई है। दूसरी तरफ जेडीयू की भी अगर बात कर ले तो 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, लेकिन इस बार उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर रहा। 85 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की है। इसके अलावा अगर चिराग पासवान की पार्टी की भी अगर बात कर ले तो 19 सीटों पर उनके तरफ से जीत हासिल की गई है। हम पार्टी की अगर बात कर ले तो 6 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी और इसमें से 5 सीटों पर उनके तरफ से जो जीत है वो हासिल की गई है और आरएलएम के भी 4 विधायकों ने अपनी जीत सुनिश्चित की है। यानी पूरे तौर पर अगर एनडीए की बात कर ले तो 202 सीटों पर बिहार में वो चुनाव है वो जीतते नजर आए हैं और उसको लेकर के चर्चाएं तेज है। महागठबंधन का जो चुनाव परिणाम है वो काफी ज्यादा जो है वो निराशाजनक रहा है और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने जा रही है और नए सरकार के गठन को लेकर के चर्चाएं तेज है। लगातार जो है वो बैठक जारी है। पटना में भी तमाम जो राजनेता है, जो एनडीए के बड़े और दिग्गज चेहरे हैं, उनके तरफ से बैठक की जा रही है और इस बीच किस तरीके से दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात में नई सरकार के गठन को लेकर के जो गहन चर्चा और मंथन जो है वो किया गया। हालांकि देखना होगा कि अब नीतीश कुमार आखिर कब
शपथ ग्रहण उनका कार्यक्रम होता है और आखिर कब बिहार में नई सरकार का गठन किया जाता है ये देखने का विषय होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।